बेटे के ऊपर जो केस किया गया है वो सरासर झूठा है। 2018 में जो लड़की कहती है कि आज हम 14 बरस के हैं, उस लड़की की शादी उसके आवास से 13/5/2021 को हो रही है। हम अनुरोध करते हैं कि फिर से अगर जांच किया जाए इसको और नार्को टेस्ट किया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों तो अपराध किया ही है, साथ ही साथ इस अपराध को नहीं रोक करके अपराध को बढ़ावा देने का काम एसपी साहब किए हैं। इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए। पहले जो जांच किया वो सही तरीका से जांच नहीं हुआ। अगर जांच पहले सही तरीका से होता तो आज हम निर्दोष होते। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और फिर उस नाबालिग लड़की की शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ी करती है, वो भी वैसे वक्त में जब एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल विवाह अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाकर समाज में जागरूकता लाने के लिए समाज सुधार यात्रा पर है, तो वहीं उनकी ही पुलिस उनके समाज सुधार यात्रा को ठेंगा दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल वर्ष 2018 में 17 अगस्त के दिन पूर्णिया जिले के हाट थाने में एक नाबालिग लड़की द्वारा शिकायत की जाती है कि मैं सपना कुमारी, उम्र 14 वर्ष, पिता प्रमोद कुमार झा, हाउसिंग कॉलोनी पूर्णिया का अस्थायी निवासी हूँ। मैं कक्षा 9 में गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और 15 अगस्त 2018 को 10:30 बजे सुबह में झंडोत्तोलन समाप्त होने के बाद मैं अपने स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी और मैं कला भवन के पास जैसे ही पहुंची तो पहले से घात लगाकर बैठे दीपक कुमार शर्मा, पिता विनोद मिस्त्री, साकिन, ब्रजेश नगर के हाट पूर्णिया का निवासी है, वो अपने 4 साथियों के साथ खड़ा था। उन लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और फिर दीपक शर्मा ने मुझे मेरा कपड़ा पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे मेरा ऊपर का कपड़ा फट गया और उन लड़कों ने मेरे पर्स से 500 रुपया भी छीन लिया। मैं जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वे सभी मुझे छोड़कर भाग गए, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने कहा कि आज तो छोड़ देता हूं, लेकिन जब तक तुम्हें उठाकर न ले जाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। और आपको यहां बता दूं कि उस वक्त इस मामले की जांच में पूर्णिया पुलिस ने आरोपी दीपक शर्मा को पॉस्को एक्ट का दोषी पाया था और मौजूदा वक्त में यह मामला पॉस्को कोर्ट में चल रहा है। पॉस्को एक्ट के तहत न्यायालय में चल रहे इस मामले के बीच इधर नाबालिग सपना कुमारी के परिजन द्वारा हालातों को देखते हुए सपना कुमारी की शादी तय कर दी जाती है 13 मई 2021 को। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन पीड़िता सपना कुमारी केहाट थाना में एफआईआर करती है उस दिन उसकी उम्र 14 वर्ष थी, यानी वो नाबालिग थी। तो पुलिस ने भी जांच में पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी दीपक शर्मा को दोषी करार दिया था। और यहां देखिए कि जिस दिन लड़की की शादी की जाती है यानी 13 मई 2021 के दिन उस लड़की की उम्र 16 वर्ष 9 महीने हो रहा था, यानी शादी के वक्त लड़की सपना कुमारी नाबालिग थी, यानी 16 वर्ष 9 महीने में शादी करना यानी बाल विवाह अधिनियम 2006 का उल्लंघन करना है। इसी बात को लेकर जिस रात यानी 13 मई 2021 को सपना कुमारी की शादी होती है, ठीक उसी दिन आरोपी दीपक शर्मा की मां सुनीता शर्मा चाइल्ड हेल्पलाइन पूर्णिया के नंबर पर फोन करके नाबालिग की शादी की सूचना देती है और साथ ही उसी दिन लिखित आवेदन भी देती है चाइल्ड हेल्पलाइन को। उसके बाद पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक को भी मेल पर आवेदन भेज देती है और देखिए कि एसपी कार्यालय से आवेदक सुनीता शर्मा को शिकायत नंबर भी भेजा जाता है, जिसका नंबर है 300/2021। लेकिन 7 महीने बीतने के बाद बाल विवाह अधिनियम के इस उल्लंघन मामले को लेकर पूर्णिया पुलिस द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सुनीता शर्मा ने गृह सचिव भारत सरकार
मुख्यमंत्री बिहार और डीजीपी बिहार को आवेदन दिया, जिसमें इन सारी बातों का जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया, उन सारी बातों का जिक्र करते हुए आग्रह किया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 9 और 10 के उल्लंघन करने के दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके लिए सुनीता शर्मा ने न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में क्या लिखे हैं? आवेदन में यही लिखे हैं कि 2018 की घटना में वो बता रही है कि मेरी उम्र 14 वर्ष की है। हाँ, आज 2017 में उसको, क्योंकि उसका डेट और बर्थ जो हिसाब से बताया जा रहा है सर्टिफिकेट के अनुसार से 7/9/2004 का, हाँ, उस अनुसार से जिस समय FIR किया गया था उस समय 13 साल कुछ माह पूर रहा था। इसके बाद जब वो जिस समय शादी किया था उसमें 16 साल 7-8 महीना के लगभग उसका हो रहा था, 17 साल भी नहीं पूर रहा था। फिर भी उसको हम आवेदन देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उसका शादी हो गया। इसी बात को लेकर आवेदन दिया? जी हाँ, इसी बात को लेकर आवेदन दिए थे। SP साहब को मेल पे आवेदन दिए कि आज की डेट में वो नाबालिग लड़की को, जिस लड़की को कि FIR पर 2 जो किए और हमको और मेरे बेटे को पोस्को के तहत फंसाया गया था, उस लड़की को आज शादी हो रही है ना। और DM साहब को भी भेजे मेल पे। इसके बाद 4 लाइन को फ़ोन के द्वारा भी हम मैसेज दिए और ऐसे आवेदन के द्वारा भी उनके पास लिखित भेजे, लेकिन फिर भी इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुआ। इसके बाद हम दिल्ली भारत सरकार को लेटर लिखे हैं, पटना लिखे हैं लेटर। मेरे बेटे के ऊपर जो केस किया गया है वो सरासर झूठा है ना। अगर इसको जांच किया जाए, पहले जो जांच हुआ था पुलिस को मिली भगत से यह जांच पड़ताल किया, जो कि मिल के काट किया गया, उनको फंसाया गया था ना। अब अगर इस तरह से अगर हम अनुरोध करते हैं कि फिर से अगर जांच किया जाए इसको और नार्को टेस्ट किया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि हम तो कोर्ट को और प्रशासन को कदर करते हैं और मानते हैं इस बात को कि प्रशासन जब इंसान को कोई परेशानी होता है तो उसके पास जाता है, वो खुद अपने जांच करेंगे तो यह माने कि झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन हमको ये क्या पता था कि पुलिसकर्मी कुछ ही मिल के हमारे साथ ऐसा झूठा केस का अंजाम देंगे और झूठा केस में हमको आसामी बना दिया जाएगा, मेरे बेटे को फंसा के। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमको इंसाफ होना चाहिए, इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए। पहले जो जांच किया वो सही तरीक़ा से जांच नहीं हुआ। अगर जांच पहले सही तरीक़ा से होता तो आज हम निर्दोष होते। हालांकि पोस्को एक्ट का मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय में इस मामले की पैरवी कर रहे वकील क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, तो उन्हें भी सुन लीजिए। कुमारी जो केस की है उसमें उस FIR में वो आरोप लगाई है कि 15 अगस्त 2018 को, आज मैं 14 वर्ष की हूँ और मैं स्कूल से झंडोत्तोलन के बाद मैं घर आ रही थी। जैसे ही कला भवन के पास मैं पहुंची कि दीपक कुमार, सुनीता शर्मा का बेटा दीपक कुमार और 2-3 लड़का और घात लगा करके, सुनसान रास्ता देख करके घात लगा के बैठा हुआ था। हम जैसे वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ छेड़छाड़ किया और विभिन्न प्रकार का आरोप लगा करके वो आवेदन दी। सबसे पहले देखने वाली बात है कि वह जो कला भवन का मार्ग को घटनास्थल बनाई है। कला भवन का मार्ग बहुत व्यस्त मार्ग है और झंडोत्तोलन का दिन 10 बजे का समय, बगल में उद्योग विभाग में झंडोत्तोलन हो रहा है। उस रोड के जहाँ घटनास्थल बताया उसके पूरब तरफ बैंक कॉलोनी है, वहाँ झंडोत्तोलन हो रहा है। उसके बाद कला भवन के पोखर के ठीक पूरब तरफ मार्केट है, दुकान है, किराना दुकान है, मिठाई का दुकान है, वहाँ भीड़ लगी रहती है। उस जगह यदि इस तरह की घटना घटी रहती तो दीपक कुमार को उसी जगह पकड़ करके कुछ लोग पिटाई भी करते, उसको पुलिस के हवाले करते, जबकि यह लड़का स्वेच्छा से कोर्ट में सरेंडर किया है। अब आगे आइए कि यह बात तो न्यायालय में चल रही है, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन 2018 में जो लड़की कहती है कि आज हम 14 वर्ष के हैं, उस लड़की की शादी उसके आवास से 13/5/2021 को हो रही है। 13/5/2021 को जो उसकी शादी हो रही है, उस दिन वह 16 वर्ष मात्र 5 महीना की लड़की है, नाबालिग की शादी हो रही है। हमारे क्लाइंट सुनीता को पता चला, सुनीता शर्मा चाइल्ड हेल्पलाइन को एक आवेदन लिख करके दी कि ऐसा ऐसा मामला है। वो अपने FIR के अनुसार आज के डेट में मात्र 16 वर्ष 5 महीना की है, नाबालिग की शादी हो रही है। और जो आवेदन लिख करके उसको दी डॉक्यूमेंट के साथ, उसी की कॉपी वह मेल से SP साहब को उसी समय दी।
एसपी साहब के यहाँ तुरंत उसका रिसीविंग निकला मेल के माध्यम से। कंप्लेंट नंबर 300/2021 दर्ज दिखाया जा रहा है कि उनके यहाँ दर्ज हो गया। एसपी साहब को चाहिए था, जो एसपी साहब उस घटना को अपने सुपरविजन में ट्रू कर दिए कि हाँ सपना जो कह रही है अपने केस में 2018 में कि आज मैं 14 वर्ष की हूँ, तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का के तहत उसका उल्लंघन हो रहा है, उस पर उसकी जांच करनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ, वो इग्नोर कर दिए इस बात को। सुनीता शर्मा का कंप्लेंट यूँ धरा के धरा उसके ऑफिस में रह गया, उस लड़की की शादी हो गई। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों तो अपराध किया ही है, साथ ही साथ इस अपराध को नहीं रोक करके अपराध को बढ़ावा देने का काम ये एसपी साहब किए हैं। मुख्यमंत्री को क्या आवेदन में लिखे? 13/5/2021 को जब सुनीता शर्मा का आवेदन लेने के बाद भी कोई कार्रवाई एसपी साहब नहीं किए, तो सुनीता शर्मा उस लड़का पक्ष के पूरे परिवार, लड़की पक्ष के पूरे परिवार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2010 की धारा 9 और 10 के तहत FIR दर्ज करने के लिए किया थाना को भी लिखित आवेदन निबंधित डाक से दी, और सेम आवेदन मुख्यमंत्री को एड्रेस करके भी उनको निबंधित डाक से भेजी कि आप इस बार FIR करवाइए, क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के लिए नाबालिग की शादी को रोकने के लिए आपने मुहिम चलाया है। सब जगह इस बात का एक प्रचार प्रसार हुआ है। समाज सुधार यात्रा पर भी निकले हैं। हाँ, समाज सुधार यात्रा पर जो आप निकले थे उस समय भी इस बात को रखा गया था आपके द्वारा प्राथमिकता से, इस बात पर विश्वास करके कि आपको यदि हम यह आवेदन दे रहे हैं तो आप इस पर न्यायिक कार्रवाई करवाइएगा। अब यहाँ देखिए कि जिस पुलिस द्वारा जांच के उपरांत पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज की जाती है, उसी पुलिस को उसी नाबालिग लड़की की शादी की सूचना दी जाती है, तो वही पुलिस उस बाल विवाह को नहीं रोकती है। वो भी वैसे वक्त में जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री बाल विवाह न हो इसके लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, कानून को और अधिक मजबूत बना रहे हैं, और मौजूदा वक्त में भी समाज सुधार यात्रा के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम का पालन करने का जनता से आग्रह करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अधिनियम का कोई उल्लंघन न करे इसके लिए भी पुलिस प्रशासन को कई दिशा निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो फिर ऐसे वक्त में सवाल उठना लाजमी है कि जिस लड़की को स्वयं पुलिस ने नाबालिग बताया, उसी लड़की की नाबालिग अवस्था में हो रही शादी को क्यों देखते रहे? आखिर पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? क्या यह नीतीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा को ठेंगा दिखाना नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें।